हाय गाइस, वेलकम टू रॉकेट ट्रेडिंग। आज हम रिव्यू कर रहे हैं बिटकॉइन में 3 अक्टूबर को हमें हमारे सेटअप ने कितना प्रॉफिट दिया। ठीक है, कितने पॉइंट्स कैप्चर किए। अब ये है 3 तारीख। 3 तारीख को लास्ट हमारा ट्रेड यहाँ बंद हुआ 918 पॉइंट पे। एरो बना लेकिन ब्लैक लाइन के अंदर, तो यहाँ कोई ट्रेड नहीं है, यहाँ भी कोई ट्रेड नहीं है, यहाँ भी कोई ट्रेड नहीं है, यहाँ भी कोई ट्रेड नहीं है। ये बना एरो और ये है ब्लैक लाइन के अंदर, मतलब कैंडल क्लोज हुई है ब्लैक लाइन के अंदर। और फिर जैसे ही ब्लैक डॉट बना तो हम ट्रेड इनिशिएट करेंगे। कैंडल क्लोज पे भी कर सकते हैं, और कैंडल में जब भी ये कम से कम आधी कैंडल बनती है तो ये ब्लैक डॉट अपीयर हो जाता है, तो हम चाहे तो यहाँ पर भी ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि स्टॉप लॉस हमारा प्रीवियस कैंडल के लो पे ही रहेगा। ठीक है, अगर कैंडल छोटा है तो हमारी एंट्री यहाँ रहती है। ठीक है, लॉन्ग पोजीशन बनाई, मैं कैंडल क्लोज पे ही ले रहा हूँ। ठीक है, ये कैंडल क्लोज पे लिया। अब कहाँ तक जाएंगे हम वो देखते हैं। स्टॉप लॉस हम पहले लगा देंगे। हम प्रीवियस कैंडल शायद ये है इसके नीचे का, तो 648 है, मतलब बहुत बड़ा हो रहा है। 648 ही है ना, तो हम इसकी कैंडल, ये जो रेड कैंडल है, रेड कैंडल उसके नीचे रख देंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा होता है 648। अभी भी कितना, 648 नहीं, 458 हो गया अब। ठीक है, तो दैट इज़ फाइन इनफ। वरना उस कैंडल के लो पे भी रख सकते हैं कि हम 300 सवा 300 पॉइंट का, ये ब्लैक डॉट के नीचे का हमने एसएल रख दिया। ठीक है, कहाँ तक जाएंगे हम, ये चलता रहेगा। रेड डॉट आया, लेकिन जब एरो नीचे है तो ऊपर भी ये जो ब्लैक लाइन है इसको एटलीस्ट टच करेगा, या वहाँ एरो आना चाहिए। अगर उसको टच भी नहीं करेगा तो हम एग्जिट नहीं लेंगे, चाहे रेड डॉट आए। ठीक है, और अगर यहाँ एग्जिट करते हैं तो आपको री एंट्री फिर यहाँ वापस मिलती। समझ रहे हैं आप। लेकिन हम जब तक एरो नहीं आता हम एग्जिट नहीं करते, तो हम अभी चलते रहेंगे। ठीक है, तो ये हम पूरा ये ब्लैक एरो आया यहाँ पर, इसके बाद भी चलेंगे ब्लैक, क्योंकि ब्लैक एरो आया है ये रेड लाइन के अंदर। ये थोड़ा मेरा चैनल है ना, चैनल का कलर चेंज हो गया है। मैंने री इंस्टॉल किया था, ये बॉलिंजर बैंड जैसा ही मेरा एक बैंड है। तो अगर इसके अंदर चला जाता है प्राइस कैंडल, तो जब तक इसके बाहर नहीं निकले तब तक हम बने रह सकते हैं, या रेड एरो बने, समझे, तो हम निकल सकते हैं। और या फिर ये प्रीमियम जोन को टच करे। अब यहाँ पर ये प्रीमियम जोन यहाँ पर था, अभी ये चेंज हो गया है, तो हम चलते रहेंगे ऊपर। ठीक है, हम ऊपर चलते रहेंगे। ये रेड एरो भी आया, ये आया। अब जब हम प्रीमियम जोन पे पहुंच गए, वहां ग्रीन इतना सा कैंडल बना, कहाँ आप देखो ये बड़ी बड़ी कैंडलें बन रही है, और यहाँ इतना सा बना। तो जैसे ही इसका लो ब्रेक करे ये ग्रीन कैंडल का, तो निकल सकते हो। या ये इतनी बड़ी रेड कैंडल बन गई और ये बैंड के बाहर बनी है, मतलब क्लोज हुई है बैंड के बाहर, तो यहाँ पर आप निकलेंगे, या फिर आप यहाँ निकल सकते हैं। तो ये जजमेंट आपको उस समय लेना होता है। तो मैं यहाँ पर लूंगा, ये जो ग्रीन कैंडल है इसका लो जैसे ही ब्रेक करेगा मैं वहां लूंगा। या फिर ये जो एरो बन गया रेड, जनरली एक रेड एरो बनता है तो दूसरा भी बनता है, कैंडल और ऊपर जाता है, तो आप कहीं पर भी यहाँ पर एग्जिट कर सकते हैं। देयर आर मल्टीपल वेज। मैं यहाँ पर ले रहा हूँ कि ये ब्लैक कैंडल, ये ग्रीन कैंडल बनी और ये प्रीमियम जोन के पास बनी, और इसका लो जैसे ही ब्रेक किया हम वहाँ एग्जिट हो गए। तो हमें कितने पॉइंट्स मिलते हैं, 3628 पॉइंट 3 तारीख को। ठीक है, तो मैं ये मेंशन कर देता हूँ, 3628 पॉइंट। ये सब 3628 पॉइंट, ये सब 15 मिनट की कैंडल पे कर रहा हूँ मैं। ठीक है, क्योंकि चार्जेस ज़्यादा होते हैं क्रिप्टो में, कोई भी ब्रोकर यूज़ करो तो 5 मिनट में अपना इतना मूव नहीं होगा, उसमें फ्रीक्वेंट अपनी एग्जिट और एंट्री होती रहेगी। तो ये देखिए, ये है अपना पावर। अब 4 तारीख का हम रिव्यू कल करेंगे, नेक्स्ट डे करेंगे। फिर भी अभी रनिंग चल रहा है तो मैं आपको बता देता हूँ। 4 तारीख को यहाँ पर एक एक चीज़ और मैंने फाइंड आउट की है। ये जैसे जैसे हम बनाते हैं तो मिलता है, ये यहाँ पर एरो नहीं है कोई, लेकिन ये ऑरेंज लाइन
जब ये ब्लैक लाइन को, ये लाइनों का कलर थोड़े से चेंज किए मैंने क्योंकि नया वापस इंस्टॉल करना पड़ा मेरे को ये मेरे इंडिकेटर। तो ये ऑरेंज लाइन ब्लैक लाइन को क्रॉस कर देती है और ब्लैक डॉट आए तो ये समझ लो ये एरो जैसा ही काम करता है। ठीक है, तो हमारी एंट्री यहाँ होगी और जैसे ही ये लाइन यहाँ क्रॉस करती है, हालांकि ये ब्लैक एरो यहाँ पर दिया था, यहाँ पर दिया था, तो आप यहाँ पर निकल सकते हैं क्योंकि ये कैंडल क्लोज कहाँ हुई है, ये वाले बैंड के अंदर। अगर ऊपर क्लोज होती तो हम ट्रेड में बने रहते और ऊपर जाता, लेकिन ये कैंडल ही क्लोज इस बैंड के नीचे हुई है, मतलब ऊपर रेजिस्टेंस है, तो वो कर सकते हैं। और अभी इसमें यहाँ पर एरो दिखाया था इनिशियली, ठीक है, और ये रेड डॉट आया तो मैंने यहाँ पर एंट्री ले रखी है अभी सेल साइड की। अब कहाँ तक जाएगी, जब तक कि कोई एरो नहीं बने या ये ऑरेंज लाइन ये यहाँ से कोई रेजिस्टेंस नहीं ले ब्लैक लाइन से, या फिर ये ऑरेंज लाइन ब्लैक लाइन को नीचे से ऊपर की तरफ नहीं कट करे, या कोई ब्लैक डॉट नहीं आए, तब तक हम इसमें सेल साइड में बने रहेंगे। ओके गाइस, तो दिस वाज रिव्यू फॉर 3 अक्टूबर। 3628 पॉइंट हमने कैप्चर किए। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, ये क्रिप्टो में काम करता है मेरा सेटअप, तो इंडेक्स में भी करता है, बैंक निफ्टी में, निफ्टी में, स्टॉक्स में, यूएस स्टॉक्स में, सब में ये कमाल का काम करता है। स्टॉप लॉस मिनिमम होता है और कभी कभी लगता है, मतलब 80 टू 90 पर, मतलब केवल 10% टाइम शायद इसमें एसएल लगता है। मैंने तो अभी तक नहीं खाया, मैंने अभी तक नहीं खाया। और हमेशा जो ब्लैक डॉट होगी जहाँ पर एंट्री, जैसे ये रेड डॉट में मैंने एंट्री ली, तो इसके प्रीवियस कैंडल के हाई पे हम स्टॉप लॉस रखते हैं। और कैंडल अगर जो रेड डॉट का ही अगर बड़ा कैंडल हो 300 पॉइंट के ऊपर, तो फिर हम ये ब्लैक डॉट के जस्ट ऊपर रखेंगे। ठीक है, बहुत अच्छा सेटअप है। ये अभी मेरा रनिंग चल रहा है, मैंने अभी ट्रेड में बना हुआ हूँ। ठीक है, आराम से ये यहाँ पर तो टच करना ही चाहिए, क्योंकि ये बैंड के अंदर आता है एरो, तो वो और नीचे गिरता है, लेकिन बैंड से पहले ही ये है, तो यहाँ से एक बार रिजेक्शन लेता है। और यहाँ का एरो मिट गया है, मतलब पहले आया था फिर हट गया, क्योंकि ये रीपेंटिंग है, ये इंडिकेटर रीपेंट होता है, एडजस्ट करता है अपने आप को। तो यहाँ पर आपको एरो नहीं है, तो मैं नीचे एरो का वेट नहीं करूंगा, मैं केवल ये ब्लैक लाइन को टच करेगा तो एक बार निकल जाऊंगा। ठीक है, ब्लैक लाइन को कहाँ टच करेगा, 1,21,990 के टारगेट पे लगता है मेरे को। ओके, और मैं कभी भी कैंडल क्लोज के बिना एग्जिट नहीं करता हूँ, आधी कैंडल में मैं कभी एग्जिट नहीं करता, आई वेट फॉर द कैंडल टू क्लोज। ठीक है, एंट्री आप चाहें तो मिड ऑफ द, ये ब्लैक डॉट बन गया मिड कैंडल में, तो आप ले सकते हैं आधी क्वांटिटी, और आधी क्वांटिटी में कैंडल क्लोज पे लेता हूँ। ठीक है, ओके गाइस, अब हम कल मिलेंगे, कल का 4 तारीख का रिव्यू करेंगे। अभी के लिए ओके, बाय बाय, टाटा।